कम अप टू मी, बात करते हैं। प्रवीण जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, हाउ आर यू सर? सर मैं मिर्जापुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर बात है सर। तो सर आपकी मैं बातें जो है 1 घंटे से पिछले जो है कंटिन्यू बहुत ध्यान से, बहुत एकाग्र मन से मैं सुन रहा था जो है। कोई गलती की हो तो क्षमा कर दीजिएगा सर, आपका 1 नहीं घंटा सर, मैंने कोई गलती नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जो आप संदेश हमको मैसेज दिए और इसके जी लिए मैं जी जी आपका आभारी हूँ सर। बात करने से आपसे बहुत अच्छा लगा। सर हमें जी। कोई मतलब कोई क्वेश्चन ही हमारा नहीं है, क्योंकि आपने हर एक क्वेश्चन का सटीक आंसर दे दिया है हमको जो। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसलिए मैं आपसे सर फुल सैटिस्फाइड हूँ आपकी बातों से और आपके जो कोर्सेज से, आपके जो गाइडलाइन से मैं फुल सैटिस्फाइड हूँ सर। जी जी। अब सर मेरा नेक्स्ट थैंक यू। नेक्स्ट यही रहेगा कि बस मैं आपसे रजिस्टर हूँ, मैं आपसे हाथ मिलाऊँ, मैं अपना काम करूँ। बहुत बहुत बिल्कुल सपोर्ट करेंगे आपको, बिल्कुल शुरू करेंगे। किसी भी तरह का सवाल दोस्तों आता है, हमें प्रवीण कुमार जी ने बहुत ही उत्साहित कर दिया है कि मैंने प्रयास किया, लेकिन फिर भी कोई सवाल आता है, कोई भी तरह का, मार्केटिंग कैसे होगा, सेल्स कैसे आएगी, किसी भी तरह इस काम को आगे बढ़ने से कोई बात आपको, कोई सवाल आपको रोकता है तो तुरंत मुझसे पूछिएगा, मैं यही हूं आपके साथ में। थैंक यू प्रवीण जी, स्वागत आपका। मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका वेट करूंगा। एवरी ट्यूसडे ट्रेनिंग होती है हमारी। थैंक यू। बिल्कुल। विजय तिवारी जी से बात करते हैं। तिवारी जी नमस्कार, कहां से हैं? अनम्यूट कीजिए तिवारी जी। नमस्कार सर, मेरा अच्छा नाम विराज। ज्योति है। हाँ, वो मेरे अच्छा, बेटे के नाम से है, विराज तिवारी। विराज तिवारी, जी जी जी। सर अच्छा लगा आपकी बात सुन के और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि यदि हम ये ट्रेनिंग फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो जी, जो पार्टिसिपेंट हैं या बच्चे हैं, तो उनको हम कैसे कलेक्ट करेंगे? बहुत कैसे बढ़िया। उन तक इसके पहुँचे? अलावा कोई सवाल? नहीं, मेरा यही क्वेश्चन है बस, उन तक कैसे अब पहुँचेंगे? इस उनसे आप क्वेश्चन को, कैसे इस क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल बने रहिए, अनम्यूट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं फिर बीच-बीच में सवाल आपसे पूछता रहूँगा। जी, आपने पहले कभी कोई बिज़नेस किया है मैम? नो सर, मैंने हाँ, टीचिंग की है। टीचिंग की है, मैं बिज़नेस नहीं पढ़ाती किया है। नहीं। हाँ, अभी सारे टीचर बिज़नेस करना चाहते हैं, क्योंकि कोविड ने एक बात सिखा दी कि हाँ, टीचर मत बनो, ओनर बनो। येस और नो, है ना? यस सर, बिल्कुल। हाँ, तो अब ये टाइम आ गया है। मैं भी टीचर जी, था, झुंझुनू में टैगोर पब्लिक स्कूल में कभी पढ़ाया करता था मैं, जी, है ना? चलिए, आपके स्कूल के जो ओनर होते हैं वो बिज़नेसमैन होते हैं, वो बिज़नेस करते हैं। वो उनके दिमाग में सवाल आता है बच्चे कैसे आएँगे, और लाते भी हैं तभी स्कूल चलता है। जी, तो जी, सबसे पहला था, आपने अभी बिज़नेस नहीं किया है। किसी भी बिज़नेस के लिए 2 स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। एक तो पोस्ट सर्विस स्किल और दूसरा सेलिंग स्किल। जी, पोस्ट सर्विस स्किल का मतलब होता है, एक बार बच्चा आ गया, मान लो अपन एजुकेशन बिज़नेस की बात करते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस है हम बहुत अच्छा पढ़ा देंगे। एक बार बच्चा आएगा तो हम फिज़िक्स बहुत अच्छी पढ़ाएँगे। एक बार बच्चा आएगा तो हम साइंस बहुत अच्छी पढ़ाएँगे। बाबा रामदेव कहता है एक बार लोग आ जाएँगे तो मैं योग बहुत अच्छा सिखा दूँगा। है कि नहीं? ये जी, कहलाती है सर्विस स्किल। एक बार लोग आ गए तो मेरा हमारा कपड़ा बहुत अच्छा है, एक बार यूज़ करके देखिए। एक बार लोग आ गए, हमारी मिठाई खा के देखिए बहुत शानदार है। ये होती है सर्विस स्किल। सर्विस स्किल से बिज़नेस में ग्रोथ आती है। बिज़नेस की शुरुआत उससे नहीं होती। दुनिया के 23% लोग ही बिज़नेस करते हैं, बाकी सारे नौकरी करते हैं, जबकि दुनिया के एक सर्वे के हिसाब से इस वक़्त भी दुनिया में 70% लोग बिज़नेसमैन की तरह अमीर होना चाहते हैं और बिज़नेस करना चाहते हैं। तो फिर करते क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें अपनी सर्विस स्किल पे तो कॉन्फिडेंस है कि एक बार जी, अगर कस्टमर आ गया तो हम बहुत अच्छी सर्विस दे देंगे। लेकिन कस्टमर आएगा कैसे, ये उन्हें नहीं पता है, और जी, उसे बिल्कुल। कहते हैं सेलिंग स्किल, यानी इनिशियल मार्केट डेवलप करना। पहला कस्टमर लाना डिफिकल्ट होता है, वो आने के बाद में रेफरेंस ओपन हो जाता है, फिर बहुत ईज़ी हो जाता है। जी, जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो अपन ने मिठाई की दुकान खोली आपके शहर में। कहाँ से हैं मैडम आप? मैं सागर एमपी से। अच्छा, सागर तो मैं आया भी था एक बार। अच्छा, मेरा एक वर्कशॉप हुआ था आज से 1.5 साल पहले, एक दैनिक भास्कर के हमारे मित्र हैं वहाँ पर, उन्होंने करवाया था, अमरीश जी ने। वहाँ पर आपके एक बहुत अच्छा, अच्छा अच्छा। हॉल है सागर के बीचों-बीच, विवेक रविंद्रनाथ भवन है, वहाँ पर मैं आया था। है ना? तो रविन्द्रनाथ। फिर जी, हाँ, जी, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, वहाँ मेमोरी टेक्निक की वर्कशॉप की थी हमने। चलिए, पहले मैं वर्कशॉप किया करता था, मतलब हम लोग हॉल में बच्चों को बुलाते, अलग-अलग शहरों में जाते, बच्चे बुलाते, शो करते, 3 दिन वहीं रुकते, बच्चों को टेक्निक सिखा के निकल जाते। बट ये अच्छा, हमारे बिज़नेस के लिए तो अच्छा था, लेकिन बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे उसकी। ये सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है जी, जो हर बिल्कुल। जगह प्रैक्टिस करा देगा। अब आता है ट्रेनिंग के तौर पर विजय जी, आप तिवारी जी आप कैसे करेंगे? अब इसको समझिएगा, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, सेलिंग स्किल का पहला पार्ट होता है मार्केट जी, डेवलप करना। अपना मार्केट कौन है? एक एग्जांपल है, मान लो हम मिठाई की दुकान खोलते हैं, तो पहले मिठाई की दुकान पे मिठाई चखने के लिए लोग आ जाएँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इनॉग्रेशन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं।
हमारे प्रोडक्ट तक दुनिया वाले कैसे पहुंचे या दुनिया वालों तक हमारा प्रोडक्ट कैसे पहुंचे, इस प्रोसेस को ही सेल्स प्रोसेस कहते हैं। इसके लिए हम लोग को आपको 2 स्किल्स की जरूरत पड़ती है, मार्केटिंग स्किल, सेलिंग स्किल। ये हम सिखाते हैं कैसे होता है, क्योंकि अभी तक आपने सीखा नहीं है बस इसको। जॉब से 10 गुना ईज़ी है वो, वास्तव में। बिलीव यू मी ऑन दिस पॉइंट। तो जब मिठाई की दुकान पे लोग पहुंच गए, फिर आपने उनको एक खिला के दिखाया, फिर उन्हें वो बहुत अच्छी लगी, तो ये है सर्विस स्किल। अब उन्होंने 4 को बताया और रोज आने लग गए। तो सेलिंग स्किल से बिजनेस आता है और सर्विस स्किल से ग्रोथ आती है। ठीक है? सर्विस स्किल ज्यादा टिपिकल है, पहली बार लोग अगर आना मुश्किल नहीं है। सेकंड, अपने वाले में बहुत इजी है मैम। अपन सबसे पहले फ्री डेमो में बुलाते हैं। कहाँ से मिलेंगे हमें? हमारा कस्टमर कौन है? कस्टमर है पेरेंट और बेनिफिशियरी है बच्चा। बच्चा कस्टमर नहीं है, बच्चा बेनिफिशियरी है। कस्टमर हमारा पेरेंट है ना? वो कहाँ कहाँ मिलेंगे? एक, आपके नेचुरल मार्केट में मिलेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में। अगर आप कोई अच्छी चीज ला रहे हैं, उसका वेबिनार होने जा रहा है, उसका लिंक ही भेजना है आपको। दूसरा, एक्सटेंडेड नेचुरल मार्केट, उनके रेफरेंसेस में मिलेंगे। तीसरा, सीओआई नॉमिनेटर, आपके शहर में स्कूल्स हैं, आपके शहर के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े जो है डेमोग्राफिकल हाउसेस हैं, जैसे अग्रवाल समाज ही है। हम इन तक एक मेल पहुंचाते हैं, इनको एक डेमो देने के लिए बात करते हैं, एक लिंक देते हैं, राइट? तो यहाँ हमें सबसे पहले डेमो तक लाना। उसके अलावा कहाँ है बच्चा? बच्चा अपने घर पर है, मार्केट में है, स्कूल में है और ऑनलाइन है। अभी सबसे ज्यादा कहाँ है? अभी सबसे ज्यादा ऑनलाइन है ना? तो आपको हमने कहाँ ढूंढा? ऑनलाइन, है कि नहीं? ऐसे ही आपको बच्चा कहाँ मिल सकता है? ऑनलाइन। ये हमारे पहला प्रोजेक्ट है जिसमें आप लोग बच्चे को ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। 100 बच्चे, 300 बच्चे, 200 बच्चे। हमारे बिजनेस में रिवर्स प्लानिंग चलती है। ऐसा नहीं होता कि मैंने एक ब्रांडिंग करी, देखते हैं कितने लोग आए। उल्टा करते हैं हम। हमें कितना चाहिए उसके हिसाब से प्लान बनाते हैं। जैसे हमारी हर महीने 100 फ्रेंचाइजी सेल करते हैं हम, तो हमें पता होता है 100 फ्रेंचाइजी लाने के लिए हमें कितनी फ्रेंचाइजी को वेबिनार में बुलाना है, हमें ये पता होता है। सेम टू सेम आपको करना है। आपकी ट्रेनिंग होगी, इसमें हमको ये बताएंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स का ऐड लगाना होगा। वो अगर आपको शुरुआत में पहले 6 महीने तक कंपनी डायरेक्ट सपोर्ट देती है, आपका ऐड कंपनी हमारे पेज पे भी लगा सकती है, जहां पर ऑलरेडी बच्चे आते रहते हैं, जो ऑप्टिमाइज्ड पेज है ना? और सोशल मीडिया का अच्छा मार्केट है इसका। दुनिया का 80% क्राउड भी वहीं बैठा हुआ है। इतना बड़ा मार्केट, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां वहां ऐड करती है, देख लीजिए आप, है ना? और उसका ऐड सस्ते से लग जाता है। तो वहां पर ऐड लगाया, ऐड लगाने से अब आपसे उल्टा सवाल, आपको 1 महीने में बच्चा कितना चाहिए? बिजनेस कितना करना है? मैं मान लो आपकी जगह होता तो मैं ऐसे करता, मुझे 1 लाख रुपए अर्न करना है महीने का। बिजनेस में अर्निंग की क्वांटिफिकेशन करनी होती है। बिजनेस कोई चैरिटी नहीं होता, कोई दार्शनिक बात नहीं, सीधी प्रैक्टिकल बात। 1 लाख रुपया करना, जिसमें से 20,000 मेरे खर्चे होंगे, 80,000 में कमाना चाहता हूँ। तो 1 लाख करने के लिए मेरा सॉफ्टवेयर कितना बिकना चाहिए? अगर मुझे 1500 रुपए एक सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, तो मुझे करीब करीब मेरा 100 सॉफ्टवेयर बिकना चाहिए या 80 सॉफ्टवेयर बिकना चाहिए। अब मैं ट्रेनर भी हूं तो मुझे फीस भी मिलेगी, तो कम से कम 80 बच्चा मेरे पास आ जाएगा, तो मेरा सॉफ्टवेयर भी सेल हो जाएगा और मुझे ट्रेनिंग फीस भी मिल जाएगी, करीब 1 लाख से ज्यादा मेरी अर्निंग हो जाएगी। तो हमने टारगेट बना लिया 80 बच्चा। अब 80 बच्चा 30 दिन में चाहिए, तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया ये? 40। हाँ, 48। अब ये आपको 480 स्टूडेंट्स को डेमो देना है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ 480 बच्चा कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन। कैसे मिलेगा? आपको 1000 बच्चों की लीड चाहिए, जिसमें से आधा बच्चा डेमो तक पहुंचेगा। उसमें से लगभग 20% बच्चा, 15% बच्चा तो उसी दिन सॉफ्टवेयर ले लेता है, और बाकी बच्चे देख चुके होते हैं, इसलिए वो आगे लेते रहते हैं। तो 3 महीने तक का काम आ जाता है हमारे पास में। समझ में आ गई आपको बात? और हर बच्चे से मेरा सॉफ्टवेयर अपने आप ही रेफरेंस लेता है, वो रेफरेंस हम आपको दे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब मेरे पास 50 बच्चा आ चुका है, तो उस 50 बच्चे से 10-10 बच्चे के रेफरेंस हमारी कंपनी लेती रहती है, और वही रेफरेंस आपको देती रहती है, वही रेफरेंस आप वापस काउंसलिंग करके वेबिनार में बुला लेते हैं। समझ गए आप? तो ये ग्रोथ वाला चैनल हो गया। अब 1000 बच्चों की लीड कैसे आएगी, ये क्वेश्चन हो गया। इसका है सोशल मीडिया। एक लीड पड़ती है मान लीजिए अपने को 30 रुपए की, तो 1000 बच्चों की लीड कितने की पड़ी अपने को? 30,000 रुपए की। इसमें से हम थोड़ा थोड़ा ऐड लगा करके, जैसे महीने का बजट बना लिया हमने, 5,000 रुपए हमारा बजट हो गया ये हर महीने का। देखिए दोस्तों, आपको एक बात समझनी है, बिजनेस में वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होती है दुनिया के किसी बिजनेस में। एक होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है रेकरिंग इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर आप स्कूल खोलते हैं, तो कैपिटल स्कूल को बनाने के लिए जो भी सामान आप लाए वो है, और रेकरिंग में इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, स्टाफ की सैलरी है, आने वाला है खर्चे है, मटेरियल है, कंटेंट है, ये सब लगता रहता है। ऐसे ही इसमें ऑनलाइन में बहुत कम हो गया है। ऑनलाइन में वो आप 500 रुपए से 5,000 रुपए के बीच में अपना एड प्राइस तय कर सकते हो, और उससे आपके पास में लीड आती है। लीड को आपको वेबिनार में बुला लिया, वेबिनार से वो कन्वर्ट हो गया। ये आपका इनिशियल बिजनेस हुआ।
जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तो आपको स्कूल टाई अप करने होंगे, क्योंकि आपको बड़ा बड़ा मार्केट मिलेगा वहां से। जब जी। आपके शहर के बच्चों तक पहुंचने का तरीका है डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसमें अपन और अपने जिन जिन लोगों को हम जानते हैं उनके थ्रू पहला बैच बनाते हैं, फिर उनके रेफरेंसेस से दूसरा बैच बनाते हैं। आपको समझ में आ गया? इसी जी, जी। प्रोसेस को पीएपी एसडीआर कहते हैं। पूरी तरह से ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है। पहले 3 महीने तक हैंड होल्डिंग और मदद की जाती है। स्टूडेंट डेटा तक प्रोवाइड किया जाता है जिसे आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है? जी, यानी आप इसको स्टार्ट कभी भी कर सकते हैं। ये है इसका आंसर। जी। ओके, ठीक है मैम? थैंक यू। जी थैंक सर, यू मैम। थैंक अब राजेश जी से बात करते हैं। राजेश जी